हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम बेस्ट कब होता है। यानी कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मार्केट की कंडीशंस हमारे अनुकूल हैं कि नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी की जो दर हैं वो हमारे अनुकूल हैं कि नहीं है, वो उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि हमें प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए और कौन सा टाइम बढ़िया होता है जिससे कि हमें सस्ती प्रॉपर्टी और काफ़ी अच्छी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो प्रॉपर्टी की दर है वो क्या चल रही है। दोस्तों, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग कई सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं और प्रॉपर्टी के दाम घट जाते हैं। जैसे कि लास्ट 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के अंदर कोरोना के टाइम पे प्रॉपर्टी के दाम जो थे ना, रेट थी, वो दर थी, वो काफ़ी कम हो गई थी। यानी कि उस समय उन प्रॉपर्टीज को खरीदने वाले नहीं थे, तो जिसकी वजह से क्या था कि उस समय पे प्रॉपर्टी की जो दर थी, रेट काफ़ी कम हो गए थे। तो यानी कि आप उस समय पे खरीद लेते तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आप अपने मार्केट के हिसाब से देखिए कि प्रॉपर्टी की दर काफ़ी महंगी चल रही है कि काफ़ी सस्ती चल रही है, ठीक चल रही हैं। और या आने वाले 5 महीने के अंदर या फिर 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी की दर घटेंगी कि बढ़ेंगी। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को बाई करने का प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आप होम लोन लेते हैं तो ब्याज दरें किस लेवल तक हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि आरबीआई ब्याज दरों को कम ज़्यादा करता रहता है रेपो रेट के जरिए। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो होम लोन अगर आप चाहेंगे आपको जब आप होम लोन अप्लाई करेंगे तो आपको होम लोन की जो दर होगी वो क्या मिल जाएगी, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए आज के समय पर अगर हम आज की बात करें और आपके होम लोन की जो रेट है, दर है, वो ज़्यादा है, तो वो आपको लगता है कि आगे वाले समय में कुछ महीनों 1 साल के अंदर आपका जो रेट है ये कम हो सकती है, तो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। यानी कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं उनको आपको सटीक बिठाना पड़ेगा। अब ये ऐसा भी नहीं है कि आप 5 साल तक वेट करें कि अब ब्याज दर कम हो जाएगी, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 5 साल कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को थोड़ा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि ब्याज दर कितनी चल रही है और आने वाले समय में ये कम होंगी कि ज़्यादा होंगी। अगला है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस लगती है तो क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की तो उस पर स्टाम्प वगैरह लगते हैं, उस पर और भी चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो वो कितने लगते हैं, क्या है। अब जैसे कि अब जब मार्केट में कोई डिमांड में चीज़ चलती है तो इनकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जब डिमांड में चीज़ें कम होती हैं तो प्रोसेसिंग फीस भी कम कर दी जाती है। जैसे कोरोना काल की बात कर लें तो उस समय पे प्रोसेसिंग फीस थी वो काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि खरीदार नहीं थे मार्केट में, और खरीदार नहीं होते हैं तो खरीदार बढ़ाने के लिए चीज़ों को फिर कम किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी को बाई करें। तो आप प्रोसेसिंग फीस के बारे में जब पता कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी आज खरीदने वाले हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है, या कम होगी कि ज़्यादा होगी, आप इसका थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। सॉरी, प्रोसेसिंग फीस में दोबारा बोल रहा हूँ। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, जैसे कि सपोज दैट आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो होम लोन के लिए क्या प्रोसेसिंग फीस ली जाती है बैंकों के जरिए। जिसमें काफ़ी सारी बैंक ने क्या कर दिया है, प्रोसेसिंग फीस को बिल्कुल जीरो कर दिया है या फिर उन्होंने पहले के मुकाबले काफ़ी कम कर दिया है। तो इस तरीके से आप ये भी चीज़ देख लीजिए कि बैंक से जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 2-3 बैंक में अप्लाई मतलब एक वो देख लीजिए कंपेयर करके कि प्रोसेसिंग फीस की जीरो है या फिर कम से कम कौन ले रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं घर खरीदने के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी कितनी चल रही है। यानी कि अब जब आपकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है कि बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और जब मार्केट में डिमांड कम होती है तो स्टाम्प ड्यूटी को भी कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें देख लीजिए थोड़ा सा कि स्टाम्प ड्यूटी इस समय क्या चल रही है, क्या स्थिति आने वाली है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे खरीदने से पहले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप घर खरीदने के लिए आज इच्छुक हैं कि नहीं है, कि आपको 5 महीने के लिए वेट करना चाहिए या फिर 1 साल वेट करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप सोचेंगे समझेंगे तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आज आप घर खरीदना चाहिए, आज आपको घर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, या कुछ समय के लिए वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको अगर आप कंसीडर करते हैं तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज घर खरीदना चाहिए या फिर 5 महीना या फिर 1 साल का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।